कहती हूँ कि आपकी अपनी कोई संपत्ति तो उसका कागज तो होगा ना आपके पास, और आप लोगों को साहब कागज दिखाने में बड़ी समस्या है। देखिए मैं कागज ही लेकर आया हूँ। हाँ, ये 1970 का गजट है। हाँ, ये आपने पहले भी दिखाया था रशीदी साहब, मुझे याद है। हाँ, 1970 का सरकारी गजट है, ये सरकारी गजट है। हाँ, ये मैं अपने पास से बना के नहीं लाया हूँ, जो आप करिए पहले भी दिखाया था। दिखाया था। ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टी है दिल्ली की, जो दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है, टीडीए के पास है, एनडीएमसी के पास है, एमसीडी के पास है, रेलवे के पास है, बीएसएफ के पास है, ये सबके पास है। 250 बीघे जमीन है। मैं पेपर दे रहा हूँ, आप इनकी जांच करा लीजिए। अगर ये गलत निकले तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं ये कहता हूँ कि इस जगह को छोड़ दे सरकार। ठीक है, या कम से कम इसका किराया दे दे सरकार। अच्छा, न इसका किराया दे रही है सरकार, न इस जगह को छोड़ रही है सरकार, और फिर कहते 200 करोड़ की आमदनी है, 200 करोड़ की आमदनी है वक्फ बोर्ड की। गौतम जी छोड़ दे सरकार, लेकिन ये जहाँ रुमाल रख दे वो इनकी, फिर उससे पहले की भी और फिर बाद में बढ़ी हुई, और इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है, उस जमीन से आता कोई रेवेन्यू भी नहीं है इनके। मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ नोटिफिकेशन है। अब इन प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक कैसे है वो पेपर नहीं है। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है, ये वो नोटिफिकेशन है जो इनके ऑफिस में बैठ के डिसाइड किया गया है, लेकिन इनका मालिकाना हक वक्त के पास कैसे है उसका कोई डिटेल नहीं है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। लिस्ट है इनके पास। अरे सुनिए, सारा मालिकाना हक है। सुनिए बताइए, तो मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बताइए कि जब हम 1970 के गजट के जो पेपर हमारे पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उन्हीं जगह को जब हम नहीं छुड़ा पाएंगे तो रुमाल रखने से जगह हमारी कैसे हो जाएगी? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आप ही की बात बढ़ा रहा हूँ। ये इन प्रॉपर्टी पे आपका मालिकाना हक कैसे है, इसके पेपर है क्या? इतना बड़ा इन प्रॉपर्टीज पे आपका मालिकाना हक कैसे है, इसका कोई पेपर है? लेकर ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, खसरा खतौनी नहीं है। किसने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, मैं फिर आ जाती हूँ, मैं फिर आ जाती हूँ, मैं फिर आ जाती हूँ। मालिकाना हक कैसे साबित होगा? रशीदी साहब मैं फिर आ जाती हूँ असदुद्दीन ओवैसी पे, जो मुसलमानों के चहेते चेहरे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के पेपर्स नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को कोट कर रही हूँ। जल्दी से, मेरे पास थोड़ा सा समय। जिन प्रॉपर्टियों के पेपर नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो नोटिफिकेशन है, पेपर पे मौलाना साहब फर्क तो समझो। जिसके पेपर नोटिफिकेशन है, हम ज्यादा मांगते ही ऑनरशिप नहीं है, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है ये। की बात करते हैं। रशीदी साहब एक सेकंड, पता है मुझे एक सेकंड पता चला है, जल्दी से शाजिया। पूर्णिमा जी मुझे अभी भी पता चला अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से कि मेरे परदादा के परनाना की खाला के वालिद ने और उनके परनानी के रिश्तेदार लगते थे हुमायूं। तो इसलिए हुमायूं रूम में मैं कल से रहने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे मुबारकबाद दें। बहुत बहुत मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आप सब लोग मुझे कांग्रेचुलेशंस बोले, क्योंकि मैं बोरिया बिस्तर लेकर जा रही हूँ हुमायूं स्कूल। भाड़ में जाए एएसआई, भाड़ में जाए सुप्रीम कोर्ट, मैं वहां रहूंगी, क्योंकि पूरे फैमिली ग्रुप में पूरी हिस्ट्री भी बता दी है। ठीक है, और कुछ दस्तावेज भी निकलवा लिए उन्होंने कहीं से। ठीक है राणा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्लीज एक लूंगी, फिर उसके बाद तहसीन कोशिश करूंगी एक 30 सेकंड आपको। मैं तहसीन भाई की बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने बोला कि भाई सरकार का कंट्रोल है। भाई 1995 एक्ट और 2013 एक्ट तो आपकी सरकार ने लाया था ना, उसको कड़ा करने के लिए आप ही ने बनाया था ना। वक्फ बोर्ड आपकी सरकार ने बनाया था ना। भारतीय जनता पार्टी एक्स इनकी सरकार है, वो एक्स नहीं मतलब इनकी सरकार मतलब कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं और मतलब हमारे छोटे भाई हैं बोल रहे हैं। आज मैं मान लेता हूँ ये मेरे छोटे भाई हैं, इनकी सरकार ने किया था। नंबर 1। नंबर 2, नोटिफिकेशन और प्रॉपर्टी का ऑनर होने में अंतर है। मान्यवर को ना रशीदी जी को लगता है पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करना चाहिए पेपर दिखाने से पहले। ये आधार नहीं है। ठीक है, लास्ट के 30 सेकंड तहसीन। अनपढ़ तो आप हैं जो पेपर ठीक है 30 सेकंड तहसीन लास्ट। हुमायूं स्टूमा सब लोग आइएगा जरूर।
मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में। इसके पास पेपर है, उसको आप अनपढ़ बता रहे हैं। नहीं ठीक है, आप रशीदी साहब, अब आप अंदर ही नहीं समझना चाहते तो कैसे कोई समझाएगा? अब आप अंदर ही नहीं समझना चाहते तो फिर कोई कैसे समझाएगा, बताइए। ठीक है, तहसीन 20 सेकंड प्लीज, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी फिर खत्म करो। ये नोटिफिकेशन नहीं है मेरे भाई, नोटिफिकेशन नहीं है। ये प्रॉपर्टीज है, इसका जो रेवेन्यू आता है ये गरीब मुसलमानों के तालीम के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ 200-250 ऐसे मुसलमान परिवार है जिन्होंने इन सारी प्रॉपर्टीज पे अपना हक जमाया है। सरकार और विपक्षों साथ में मिलकर गरीब मुसलमानों को इनका हक दिला। बस यही बात आज किरण रिजिजू ने कही जब बदरुद्दीन अजमल का ये स्टेटमेंट आया कि भाई सबको साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के बीच में महिलाओं का, बच्चों का, उनका आने वाला भविष्य सिक्योर करें, जिसको लेकर साथ आना चाहिए। और आप भी अगर रशीदी साहब इसमें साथ आएंगे तो मुझे लगता है शाजिया को बहुत खुशी होगी, बीजेपी को बहुत खुशी होगी, विपक्ष को भी शायद थोड़ी हो पाए। जरूर आइएगा, मेरा नया एड्रेस है। ठीक है, ये रशीदी साहब तक पहुंच गए।